हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम PYQs करेंगे वोकैबुलरी के। ठीक है, तो मैंने एक स्पेशल सीरीज चलाई है जहाँ पे हम वोकैबुलरी के PYQs करेंगे और उसके ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम आज के जो वीडियो की बात कर रहे हैं, आज हमने जो पेपर लिया है जिसकी वोकैब ली है वो ली है JKP कांस्टेबल का एग्जाम जो कि 2024 में हुआ है। ठीक है, तो उसमें 4 क्वेश्चन वोकैब से आए हैं, तो सीधे आपके 4 नंबर वहां से बन गए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। आपने बताना है क्यूबल वर्ड का सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ड आपने बताना है। तो क्यूबल का सिनोनिम आपने क्या लगाया था अपने एग्जाम में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, प्रीवैरिकेट। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखेंगे पहले क्यूबल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम क्यूबल की बात करते हैं तो पहले तो ये नाउन है। ठीक है, नाउन सब लोग समझते हैं, नाउन है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्लाइट ऑब्जेक्शन या क्रिटिसिज्म अबाउट ए ट्रिवियल मैटर। ठीक है, किसी छोटा, आप बोल सकते हो छोटे से मैटर पे क्रिटिसिज्म करना, ऑब्जेक्शन करना, आप बोल सकते हो टाल मटोल करना। ठीक है, सीधे से जवाब ना देना, तो ये क्यूबल का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, स्लाइट ऑब्जेक्शन या क्रिटिसिज्म अबाउट ए ट्रिवियल मैटर, या आप बोल सकते हो एग्री ना करना। ठीक है, छोटी सी बात के लिए टाल मटोल करना, एग्री ना करना, तो उसको बोलते हैं क्यूबल। तो जो इसका सिनोनिम है दैट इज प्रीवैरिकेट। क्या है? प्रीवैरिकेट। ठीक है, तो प्रीवैरिकेट इसके सिमिलर ही मीनिंग है। प्रीवैरिकेट का मतलब क्या होता है कि सीधा जवाब ना देना। ठीक है, सीधा जवाब ना देना, झूठ बोलना। ठीक है, तो ये सब है हमारे प्रीवैरिकेट की मीनिंग। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट उन्होंने ऑप्शन लगाया है अपनी आंसर की में, ठीक है, आंसर की में जो आंसर था दैट इज बी। बाकी वर्ड्स के जो ऑप्शंस है, बाकी जो ऑप्शंस है उसकी मीनिंग भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो दैट इज इक्वीस। ठीक है, तो इक्वीस का जो मीनिंग है इसका सहमत हो जाना। ठीक है, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, किसी से बिना आर्गुमेंट किए हुए एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, चाहे आप उस चीज को मानते हो या नहीं मानते हो, मगर एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, आप इसको अक्वायर देखो, पहला जो यहाँ पे लेटर्स हैं दैट इज ACQUI। ठीक है, तो अगर आर ई यहाँ पे लगा देते हैं तो अक्वायर कर लेना किसी चीज को, एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेना। इस तरीके से आप इस वर्ड का मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबल क्या था? किसी को क्रिटिसाइज करना, ऑब्जेक्शन करना, टाल मटोल करना, किसी की बात के साथ सहमत ना करना। प्रीवैरिकेट का भी यही मतलब था, टाल मटोल करना, झूठ बोलना। ठीक है, मगर इक्वीस का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लेना, अक्वायर कर लेना समथिंग को, एग्री कर जाना उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज ऑप्शन सी जो है हमारा। ठीक है, कनक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी मीनिंग होता है एग्री करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? एग्री करना। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा रिकंसिलिएशन। ठीक है, आपके देखो बड़ी मेहनत से ये बनाया मैंने, जो JKP कांस्टेबल के एग्जाम है, यही ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे सारे, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकंसिलिएट करना। रिकंसिलिएट करना मतलब क्या होता है कि अगर दो लोगों में या दो ग्रुप में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था पहले, ठीक है, तो रिकंसिलिएट क्या करना होता है? दोबारा से उनका मेल जोल करना। ठीक है, आफ्टर ए सीरियस आर्गुमेंट दोबारा से मिलना जुलना उनका, उसको क्या कहते हैं? रिकंसिलिएट कहते हैं। ठीक है, तो एकदम से आपको आएंगे नहीं, आपने क्या करना है, एक बार वीडियो देख ली। ठीक है, इसकी मैं PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी। ठीक है, तो आपने उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक बार वीडियो देख लें और उसके बाद आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, जो भी आप वो कैप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी रिवाइज कीजिएगा। रिकंसिलिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्गुमेंट। ठीक है, कोई झगड़ा वगैरह हो गया, उसके बाद दोबारा से आपसी मेल जोल करना, दैट इज रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो बताइए जरा, इक्वीस का मीनिंग क्या था? अक्वायर कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना समथिंग को। ठीक है, प्रीवैरिकेट था, एग्री नहीं करना किसी के साथ, झूठ बोलना, टाल मटोल करना, जो कि हमारे क्यूबल का सिनोनिम था। कनके का मीनिंग क्या था? एग्री कर जाना। रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या था? दोबारा से आप बोल सकते हो मेल जोल करना आफ्टर एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो थम्स अप आप नीचे दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनोनिम फॉर टीनेशियस। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीनेशियस का सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग आपने बताना है।
तो पहले इसके मीनिंग जान लेते हैं, फिर आप इसका सिमिलर मीनिंग बताइएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टॉन्च, ठीक है। अब टेनेशियस क्या होता है? वो बंदा जो कभी भी गिव अप नहीं करता। जैसे आप लोग हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप डिटरमाइंड हो कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। किसी भी काम के लिए डिटरमाइंड होना, अपने आप पे भरोसा करना, या उस चीज पे इतना भरोसा करना कि हम इसमें हार नहीं मानेंगे, हम डिटरमाइंड है, नॉट गिव अप, ठीक है। नॉट गिविंग अप इज टीनेशियस, ठीक है। बड़ा मेहनती होना, तो ये सब टीनेशियस के मीनिंग होते हैं। टीनेशियस है क्या? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है? नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, डिटरमाइंड, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और इसका सिनोनिम पूछा था, और स्टॉन्च इसका सिमिलर मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। तो स्टॉन्च का मीनिंग क्या है? बिलीविंग इन समबॉडी और समथिंग वेरी स्ट्रांगली। वही कि किसी में बिलीव कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा है, उस पर गिव अप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका सिमिलर मीनिंग यहाँ से आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिमिड। आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा। टिमिड का मतलब क्या होता है? शाई, डरा हुआ, सहमा हुआ, नर्वस जो होता है उसको हम बोलते हैं टिमिड। बोलते हैं ना ये पर्सन बड़ा टिमिड है, शाई है, बड़ा नर्वस रहता है, सिर्फ डरा 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 रहता है, तो इसको बोलते हैं टिमिड, ओके। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसिलेटिंग, ठीक है। वैसिलेटिंग का मीनिंग क्या होता है? टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग, ठीक है। वैसिलेटिंग का मतलब है कि ये कोई डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? तो ये अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस चेंज करता रहता है, ठीक है। किसी के प्रति जो आइडियाज है, ओपिनियन चेंज करता रहता है, ये डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। तो वैसिलेटिंग इसका एंटीनम आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता एंटीनम फॉर टीनेशियस, तो आप क्या लिखते? वैसिलेटिंग लिखते। इसका मतलब होता है कि टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चारों वर्ड्स जो हैं वो पूरे आगे होंगे, ओके। अप्रीहेंसिव यहाँ पे वर्ड रह गया है, बताइए जरा अप्रीहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो एप्रीहेंसिव का मतलब होता है वरीड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जो फ्यूचर की चिंता करता है, मतलब संकोच करता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंसिव। क्या बोलते हैं उसको? एप्रीहेंसिव, जो फ्यूचर को लेके चिंतित रहता है, वरीड रहता है, ठीक है। तो सही इसका जो हमारा सिनोनिम था दैट इज स्टॉन्च। इसका भी मतलब होता है कि डिटरमाइंड रहना, किसी की अपनी बात पे अड़े रहना। तो टेनेशियस का भी मतलब होता है, टिमिड का हमने देख लिया, शाई होता है, वैसिलेटिंग का होता है कि जो अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज चेंज करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो? इसका आपने एंटीनम देना है। एंटीनम क्या होता है? विपरीत शब्द देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो शब्द है अकल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है, जो अकल्ट है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। और इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा मिस्टेरिकल होना, ठीक है, कनेक्टेड विद मैजिक पावर्स और थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रीजन और साइंस, ठीक है। कुछ ऐसा होना जिस पे यकीन ना किया जा सके, कुछ रहस्यात्मक होना, ठीक है। ऑकल्ट क्या होता है? रहस्यात्मक कुछ चीजें जो कि जिनको समझना मुश्किल हो या एक्सप्लेन करना मुश्किल हो साइंस के द्वारा या रीजनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ऑकल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ऑकल्ट का जो एंटीनम है दैट इज द फैथोमेबल, ठीक है। फैथोमेबल का मतलब क्या होता है? जिसको समझा जा सके, ठीक है। फैथोमेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके फैथोमेबल होता है, ठीक है। तो एंटीनम ढूंढना था, इसका ऑप्शन डी जो है वो एंटीनम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एनिग्मेटिक की। एनिग्मेटिक इसका क्या है? सिनोनिम है। अगर सिनोनिम पूछा होता क्या होता? एनिग्मेटिक होता। एनिग्मेटिक का मतलब होता है समथिंग मिस्टीरियस, ठीक है, समथिंग मिस्टीरियस, रहस्यात्मक, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, जिसको समझा ना जा सके, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो एनिग्मेटिक का ये मीनिंग होता है, ठीक है। अगर सिनोनिम आता तो एनिग्मेटिक आता, अगर एंटीनम है तो फैथोमेबल इसका एंटीनम है, ठीक है। फिर आती है बात अनकैनी की। अनकैनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा, जिसको हम इजिली एक्सप्लेन ना कर सके, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया? ये और ये दोनों इसकी सिनोनिम आ गए और ये इसका एंटीनम आ गया, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे रह गया है दैट इज क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का मीनिंग क्या होता है? कुछ हिडन, ठीक है, बोलते हैं ना कुछ गुप्त चीजें हैं, ठीक है। क्रिप्टिक है, कुछ छिपा हुआ है यहाँ पे जो सामने नहीं आ रहा, जिसको हम बोलते हैं मिस्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिडन है, मिस्टिक है, लेटेंट है,
ठीक है, तो ये सब क्रिप्टिक का मीनिंग आ गया। ओके, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? समथिंग हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, समथिंग हिडन। अनकैनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रेंज, जिसको यकीन ना किया जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग या मिस्टीरियस। ठीक है, फैथमेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग जो कि अंडरस्टैंड किया जा सके। और ऑकल्ट का मीनिंग होता है मिस्टीरियस, जिसको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ रहस्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये सारे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, सिलेक्ट द एंटीनम ऑफ द वर्ड गाइल। ठीक है, तो गाइल का आपने एंटीनम ढूंढना है, विपरीत शब्द ढूंढना है। तो गाइल का मतलब क्या होता है? धोखा देना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, डिसीट करना। ठीक है, ये इसके क्या है? मतलब है, सिनोनिम है। ठीक है, तो गाइल यहाँ पे है, तो डिसीट क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। मगर हमें ढूंढना क्या है? ठीक है, हमें ढूंढना है एंटीनम। ट्रिकरी, किसी को ट्रिक करना, धोखा देना, डिसीट करना। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, सब्टरफ्यूज भी गाइल का सिनोनिम है। सब्टरफ्यूज का भी यही मतलब होता है, किसी को धोखा देना। ठीक है, फ्रॉड भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। समझे? तो एक ही बचा, दैट इज कैंडोर, ये इसका एंटीनम हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडोर का मीनिंग क्या होगा? कि धोखा नहीं देना, सिंपल होना, है ना। देख लीजिए यहाँ पे, गाइल का मतलब है चीट करना, डिसेप्शन, धोखा देना। ठीक है, ट्रिकरी का मतलब यही है, फ्रॉड, डिसीट। और कैंडोर का मतलब होता है निष्कपटता। ठीक है, मतलब किसी को धोखा ना देना, सिंसियर होना, ओपननेस होना। ठीक है, खुले होना, सिंप्लिसिटी। ओपननेस मतलब कि धोखा ना देना, जो है जैसा है वैसा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल, प्लेननेस, डायरेक्टनेस, ये सारे इसके कैंडोर के सिनोनिम आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये सब्टरफ्यूज, डिसीट, स्टील्थ, फ्रॉड, डिसीट, चीट, डिसेप्शन, ये सारे इसके एंटीनम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, अभी आप खुद से देखना कि आपको कितने वर्ड्स लर्न हुए। ठीक है, एक्वीस मैंने अक्वायर से समझाया था। एक्वीस मतलब अक्वायर मतलब समथिंग एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, प्रीवेरिकेट क्या होता है? जो कि क्विबल का मीनिंग होता है कि सीधी बात ना करना, टाल मटोल करना, क्रिटिसाइज करना, छल करना। ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। ठीक है, अब कंकर की बात कर रहे थे हम, तो इसका भी मतलब होता है एग्री करना। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है दो गुटों में मतभेद को सॉल्व करना, मेल जोल करना। ठीक है, आप बताना मुझे आपको कितने याद होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने बोला था टीनेशियस। टीनेशियस बहुत मेहनती होता है, डिटरमाइंड होता है और कभी गिव अप नहीं करता है। तो इसका जो सिनोनिम था दैट इज स्टॉन्च, जो कि वो भी डिटरमाइंड होता है, फर्म होता है अपने बिलीव्स पे, जिस पे विश्वास करता है उसी पे करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एप्रीहेंसिव की। तो एप्रीहेंसिव वो होता है जो फ्यूचर को लेके बड़ा चिंतित होता है, वरीड होता है, जैसे कि आप सब भी होंगे। टिमिड क्या होता है? टिमिड बड़ा ही शाई होता है, नर्वस होता है। ठीक है, बड़ा ही डरा हुआ सा बंदा होता है, वो होता है टिमिड। वैसिलेटिंग क्या होता है? जो कि मतलब अपने ओपिनियंस और आइडियाज चेंज करता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब के सब वर्ड्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑकल्ट की। ऑकल्ट का हमने क्या मीनिंग ढूंढा था? कि समथिंग मिस्टीरियस, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्रिप्टिक का मीनिंग क्या था? हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, और अनकैनी का मतलब क्या था? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, जिसको इजिली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनिग्मेटिक का मतलब क्या था? बोलो बोलो शाबाश। मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टीरियस, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। फैथमेबल होता है जिसको समझा जा सके, जो अंडरस्टैंड करने के लायक हो, जिसको मतलब जो समझने के लायक हो। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा गाइल की, तो इसका मतलब होता है धोखा देना, डिसीट करना, ट्रिक करना, सब्टरफ्यूज करना। और कैंडोर इसका एंटीनम है, क्योंकि कैंडोर का मीनिंग होता है निष्कपटता, प्लेननेस, डायरेक्टनेस, ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम श्योर आपको यहाँ से पता चलेगा कि जेकेएसएसबी में जो सिनोनिम एंटीनम पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपने वीडियो को लाइक भी करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जो भी हमारे पुराने लर्नर्स हैं कौन कौन है, और जो न्यू लर्नर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स आते थे और कितने आपने न्यू सीखे हैं। ठीक है, सब लोग बताएंगे मुझे। और आपके लिए जो होमवर्क है वो है, आपने मुझे स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्न
आसान सा वर्ड है। स्टबर्न का आपने मुझे सिनोनिम बताने हैं और एंटोनिम बताने हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है और जो अच्छे से लिखेगा उसका कमेंट मैं पिन डाउन कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।